चिड़िया चिड़िया, मैं दूध की मिलाई खाने जा रही हूँ, क्या तुम भी जाओगी मेरे साथ? मगर कहाँ कहाँ जाना होगा हमें? किसान की रसोई में। ना बाबा ना, मैं तो कभी भी इंसानों की चोरी करने नहीं जाऊंगी। पता था, मुझे पता था, कमजोर चिड़िया, तुम ये सब नहीं कर सकती। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और सीधी मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते तोते, कब तक ये सूखा दाना खाते रहोगे? अगर मजे करने हैं तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती में लेकर जाती हूँ। मिठाइयाँ, लड्डू, समोसे, पकोड़े, दूध, जलेबी, कैसी कैसी स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं इंसानों की बस्ती से। गौरी, मैंने कभी इंसानों की चोरी नहीं की, इसलिए मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुमने नहीं की, मैं तो करती रहती हूँ, और मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ आ जाओ। तुम बाहर बैठकर रखवाली करना और मैं करूँगी चोरी किसान की रसोई से खाने की चीजें। तोता मान जाता है और गौरी कवि के साथ इंसानों की बस्ती में चला जाता है। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। देखो, किसान और उसकी पत्नी यहाँ है, हम बहुत आसानी से चोरी कर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं होगा। क्या तुम्हें किसान के घर का पता है? मेरा रोज का काम है किसान के घर चोरी करना। गौरी मिट्ठू तोते को लेकर फिर से उड़ती है और किसान के घर पहुंच जाती है। मिट्ठू, दरवाजा खुला है रसोई का, तुम यहाँ बैठकर रखवाली करो और मैं किसान की रसोई में जाती हूँ। सुनो, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी चली जाती है और जाकर किसान की पत्नी के बनाए हुए लड्डू खाने लगती है। पति जी, बहुत बुरा हुआ, मैं तो रसोई का दरवाजा बंद करना ही भूल गई। जल्दी वापस जाओ, रसोई का दरवाजा खुला देखकर कोई कौवा या कोई बिल्ली रसोई में घुस जाएगी। किसान की पत्नी तेज तेज अपने घर की तरफ चलती है। तोता दूसरी तरफ देख रहा था जब किसान की पत्नी जल्दी से जाकर रसोई का दरवाजा बंद कर देती है। हो गया, अब मैं वापस जाकर अपने पति के साथ काम करवा लेती हूँ। किसान की पत्नी वापस चली जाती है। खिड़की से जाकर तोता गौरी कौवी से कहता है, गौरी गौरी, बहुत बुरा हुआ, किसान की पत्नी रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर गई है। गौरी डर जाती है और जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद होने के कारण रसोई में ही फंस जाती है। गौरी कौवी खिड़की से कहती है, मोटी चोंच वाले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे पहले बता देते तो मैं भागकर रसोई से बाहर आ जाती। मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। मेरे तोते भाई, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, मैं मर जाऊंगी। दरवाजा खोलने की कोशिश करो प्लीज। मिट्ठू तोता दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। तोते तोते, जल्दी जाओ और दूसरे साथियों को बुला कर लाओ, वरना किसान की पत्नी मार मार कर मेरे पंख तोड़ देगी। मैं अभी जाता हूँ। फिर तोता जल्दी से जंगल वापस जाता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, गौरी कौवी किसान की रसोई में फंस गई है। किसान की पत्नी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। मैंने उसे मना किया था, अब तो वो मरेगी, जरूर मरेगी। चिड़िया, मैंने रसोई का दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर ना कर सका। अब तो चाचा छमछम ही कौवी को बचा सकता है, वही रसोई का दरवाजा खोल सकता है। चिड़िया मिट्ठू तोते को साथ लेकर चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, प्लीज गौरी को बचा लो, अगर दरवाजा ना खुला तो किसान बहुत मारेगा गौरी कौवी को। वो इंसानों को बहुत तंग करती है, कभी किसी बच्चे से चीज छीन लेती है तो कभी किसी बड़े से। वो बहुत रो रही है और विनती कर रही है कि हम उसे बचा लें। फिर चाचा छमछम मान जाता है और चिड़िया के साथ जाता है। चाचा छमछम अपनी बड़ी चोंच से रसोई का दरवाजा खोल देता है और गौरी कौवी फुर्र से उड़कर रसोई से बाहर आ जाती है। वो सारे दोस्त जंगल वापस आ जाते हैं। गौरी बताओ, फिर दोबारा जाओगी मिठाई और लड्डू खाने? ना चिड़िया ना, अपने जंगल का सूखा दाना खा लूंगी मगर इंसानों से दूर ही रहूंगी। अगर आज तुम मुझे ना बचाती तो किसान मार मार कर पूंछ ही तोड़ देता मेरी। और फिर अगर दोबारा मुझे मोटी चोंच वाला कहा तो मैं भी तुम्हारी कभी मदद नहीं करूँगा। फिर वो सब दोस्त हंसने लगे। रानो चिड़िया गरीब चिड़िया थी, वो अपनी किस्मत बदलने के लिए मेहनत करती और कोई ना कोई काम करती रहती। उन दिनों रानो चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचा करती थी। चिड़िया अपनी चूड़ियाँ लेकर जंगल में जाती और आवाज लगाती, चूड़ियाँ चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ,
चिड़िया, ये चूड़ियाँ बेचकर तुम कभी तरक्की नहीं कर सकती। मेरी मानो तो कोई और काम धंधा कर लो। गौरी, मैं मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब मैं घर जाऊंगी। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि पेड़ की एक सूखी डाल टूटकर चिड़िया की चूड़ियों पर गिर जाती है और चिड़िया की सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। मेरी चूड़ियाँ टूट गई। अब मैं अपने बच्चों को कैसे कमा कर खिलाऊंगी। शाम के बाद बारिश रुक जाती है और चिड़िया घर चली जाती है। दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत दुख हुआ, सुना है तुम्हारी सारी चूड़ियाँ टूट गई। हाँ तोते भैया, मैं सोच रही हूँ अब कोई और काम शुरू कर लूँ। मेरी मानो तो किसी के घर में काम कर लो, खाना तो मिलेगा। नहीं तोते भैया, मैं जब भी करूँगी अपना काम ही करूँगी। चिड़िया जब नदी पर जाती है तो गौरी कवि उसे जलीकटी सुनाने आ जाती है। टूट गई तेरी चूड़ियाँ, अब क्या करोगी चिड़िया? गौरी, मैंने सोचा है मैं कल से जंगल में बर्फ के गोले बेचा करूँगी। बेचारी चिड़िया, जैसी छोटी वैसे ही छोटे छोटे काम सोचती है। चुप करके मेरे घर में सफाई सुथराई का काम कर लो, 2 वक्त का खाना दिया करूँगी। नहीं गौरी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, मैं अपना काम ही करूँगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन जंगल में बर्फ के गोले बेचना शुरू करती है। गोले गोले, बर्फ के गोले, स्वादिष्ट रंग बिरंगे गोले। कबूतर गोला खाता है, तोता खाता है और फिर बुलबुल। चिड़िया, तुम्हारे गोले बहुत स्वादिष्ट हैं। चिड़िया खुश हो जाती है। ये काम ठीक है, मुझे इस काम से जरूर मुनाफा होगा। मगर चिड़िया बेचारी नहीं जानती थी कि परीक्षा अभी बाकी है। शाम से पहले ही बारिश भी शुरू हो जाती है और चिड़िया की सारी बर्फ बारिश के पानी में बह जाती है और उसे आज फिर काम में नुकसान हो जाता है। मैं जो भी काम करती हूँ मुझे नुकसान हो जाता है। मैं मेहनत करती हूँ, करती रहूँगी, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती मैं मेहनत करती रहूँगी। दूसरे दिन बारिश रुक गई थी। गौरी कव्वी चिड़िया के नुकसान पर बहुत खुश थी। गौरी कव्वी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, बर्फ के गोले बेचकर तो तुम एक दिन में ही अमीर बन गई होगी। बारिश के पानी में बह गई तुम्हारी बर्फ, लो बन जाओ अब कामयाब पक्षी, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। गौरी, जो भी हो, मैं तुम्हारे घर में या किसी और के घर में सफाई का काम नहीं करूँगी। मैं एक ना एक दिन जरूर तरक्की करूँगी। फिर चिड़िया सोचती है और जंगल में रास्ते के बीचों बीच पकोड़े बेचना शुरू कर देती है। चिड़िया के पकोड़े पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि चिड़िया ने पकोड़े शुद्ध घी में बनाए थे। कुछ ही दिनों में चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और चिड़िया तोते को अपने पास काम पर रख लेती है। तोते, अगर मेहनत से काम करोगे तो मैं मुनाफे में से आपको हिस्सा भी दूंगी। चिड़िया का काम बढ़ता गया और अब चिड़िया ने पकोड़ों के साथ साथ एक ढाबा भी बना लिया था, जिस पर चिड़िया तरह तरह के खाने बनाकर बेचने लगती है। दूर दूर से पक्षी चिड़िया के पास खाना लेने आते थे। चिड़िया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ, सुना है तुम्हारे ढाबे के चने बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चीलती, मैं हर चीज खालिश इस्तेमाल करती हूँ, यही वजह है कि मेरे खानों का स्वाद ही अलग है। चिड़िया 2 महीनों में ही अपना घर भी पक्का कर लेती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने घर पक्का कर लिया, किसी से उधार पैसे लिए हैं क्या? गौरी, मैं कहती थी ना कि मैं कामयाब पक्षी बनूंगी, मैं बन गई। मेरा ढाबा दिन रात चलने लगा है, अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक नहीं 2-2 पक्षी काम करते हैं और थोड़े दिनों तक मैं सागर वाले जंगल में भी एक ढाबा खोलने वाली हूँ। ये सुनकर गौरी कव्वी तो जल जाती है और काएं काएं करती हुई वहाँ से चली जाती। गौरी कव्वी अंडों पर बैठी हुई थी। वो कालू कव्वे से कहती है, कालू, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जाओ और 4 पैसे कमा कर ले आओ, जब देखो सोए ही रहते हो। जाता हूँ, तुमसे मेरा सोना बर्दाश्त ही नहीं होता। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। कव्वे को तो काम ही सोने का था। वो अपना कुल्हाड़ा एक तरफ रखता है और आराम से मीठी नींद सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है जब कव्वे की आंख खुलती है।
भूख से मर रहा हूँ, शाम हो गई है, अब क्या करूँ? कौवा ऐसे सोच रहा था कि उसे थोड़ी दूर नीलो गाय घास खाती हुई दिखाई देती है। कौवा नीलो गाय के पास जाता है। गाय गाय, मैं भूखा हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, प्लीज मुझे अपना दूध दे दो। कौवे मत रो, चुप कर जाओ वरना मैं भी रोने लगूंगी। तुम मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। कौवा खुश हो जाता है और गट गट करके गाय का दूध पीने लगता है। पेट भरकर दूध पीने के बाद कौवा अपनी चोंच साफ करता है। हाँ, भर गया, मेरा पेट तो भर गया। कालू, सुबह से गए हुए हो, कुछ कमा कर लाए हो क्या? क्या बताऊं गौरी, तुम्हें तो पता है मैं दूसरों को मुसीबत में नहीं देख सकता। बेचारी एक बुलबुल पेड़ से गिर गई थी, पूरे जंगल में कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। मैंने उसकी मदद की, इसलिए आज कोई काम नहीं कर सका। नखट्टू, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद ना करना, बाहर दूसरों की मदद ही करते रहना। दूसरे दिन जब कालू काम पर जाता है तो सोचता है, पहले आज फिर नीलो गाय का दूध पी लेता हूँ, बाद में काम कर लूँगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा रोता हुआ फिर से नीलो गाय के पास जाता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, कल से भूखा हूँ। गाय गाय, मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, मेहनत किया करो और मेहनत से कमा कर खाना पीना सीखो। आज मेरा दूध पी लो, मगर कल अपना काम करना। ठीक है, अच्छी गाय, सुंदर गाय। कौवा गट गट दूध पी लेता है और ठंडी छांव पर जाकर सो जाता है। शाम को जब कालू कौवा खाली हाथ घर जाता है तो गोरी कौवी गुस्से में आ जाती है। अपना पेट तो किसी न किसी तरह भर लेते होगे और मुझे भूख से मार रहे हो। तुम्हारी कसम, मैं भी भूखा हूँ, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं नहीं देख सकता किसी को मुसीबत में। आज वो बेचारी छोटी सनीता तितली पानी में गिर गई थी, सारा दिन लगा मुझे उसके पंख सुखाने में। कौवा आज फिर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। अगले दिन कालू कौवा कमाने के लिए घर से निकलता है। ये कालू तो मुझे भूखी मार देगा, आज मैं खुद ही अपने लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। गोरी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, 3 दिनों से भूखी हूँ, मैं अंडों पर बैठी हुई हूँ। कालू हर रोज काम पर जाता है मगर शाम को खाली हाथ ही लौट आता है, मुझे कुछ खाने को दे दो। गोरी, तुम ये खाना खाओ, अच्छा किया जो तुम मेरी तरफ आ गई। कालू ने तो कभी अपनी माँ को कमा कर नहीं दिया था, तुम्हें क्या देगा। गोरी पेट भरकर खाना खाती है और वहाँ से चली जाती है। आज जाकर देखती हूँ कालू का बच्चा जंगल में जाकर करता क्या है। गोरी छुप छुप कर कालू के पीछे जाती है। गाय गाय, सुंदर गाय, नीलो गाय, आज मेरे घर में एक बहुत ही गरीब पक्षी आ गया। घर में जो खाने को था मैंने उसे दे दिया। गाय गाय, मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो, मेरा दूध तुम पी सकते हो। गोरी कौवी झाड़ियों में छुपी हुई देख रही थी। गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। नीलो गाय, ये मेरा पति नखट्टू कालू कौवा सब झूठ बोल रहा है। ये एक नंबर का आलसी है, हर रोज घर से कमाने के लिए आता है और तुम्हारा दूध पीकर पेट भरकर शाम को खाली हाथ घर चला जाता है। इसे ऐसा दूध पिलाओ कि सारी उम्र याद रखे। मैं तो मजाक कर रहा था। नीलो गाय से मजाक करते हो, मैं अभी देखती हूँ तुझे। नीलो गाय एक जोर की लात मारती है और कौवे को उठाकर पेड़ में मारती है। गौरी, बचा लो, मुझे बचा लो, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मेहनत करूँगा, काम करूँगा, प्लीज मुझे बचा लो। फिर कौवा ऐसे रोने लगता है और नीलो गाय उसे अच्छी सजा दे